जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रोमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी? जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करें, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है, और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेगा प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दो। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पर फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं, जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है, या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटी।
मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से, जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर, कम कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज़ आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारी क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दो। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने, क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सिलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है, और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से, जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा सबसे ऊपर, कम कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है।
सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना। कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी? जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से, जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें
सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल लगा देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना। कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया। जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना।
और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने, क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी? जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पर ट्रस्ट नहीं करे, झूठा। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेगा प्रायोरिटी लिस्ट, जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर।
पिछले साल के पेपर्स हैं उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज़ आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया। जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है
डिस्ट्रैक्शन, से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना। कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया।
अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी? जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है, और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से, जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस
मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसकी वजह से सेलेक्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दो। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर।
मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से, जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा सबसे ऊपर, कम कम, ठीक है ना, एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है, बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है। तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ, सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना। और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है तुमको, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना, कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर के लिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए, तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रोमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो तुम गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने, क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो, अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी? जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सेलेक्ट नहीं, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे तुम फंस गए,
तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रोमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड, बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया। जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया। तो कैसे हो? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। पहला पॉइंट, प्रायोरिटीज। मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट जिसमें चैप्टर वाइज लिखे होंगे वेटेज के हिसाब से। जिसका चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर, कम, ठीक है ना? एंड उन सबको कंप्लीट करना है। सेकंड चीज आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बिल्कुल बनाए रखनी है, ठीक है? बिल्कुल नहीं तोड़नी है। कंसिस्टेंसी इज टू मच इम्पोर्टेंट, ठीक है? तीसरी आती है नोट्स। नोट्स में हमें सिर्फ वही चीज लिखनी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो, क्योंकि अब इतना टाइम बचा नहीं है कि तुम सारी चीजें लिख पाओ, सारे क्वेश्चन लिखो, सारी थ्योरी लिख पाओ। सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है ना? और तीसरी चीज आती है एनालाइज द पास्ट पेपर। पिछले साल के पेपर्स हैं, उनको एनालाइज पूरा करना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको कैसे टैकल करने हैं, क्या क्या चीज आ रही है, इस बारे में पूरा ध्यान दें। अगला पॉइंट आता है डिस्ट्रैक्शन। से नो टू सोशल मीडिया, से नो टू फोन, बिल्कुल खत्म कर देना। और खासकर 2 टाइम, सुबह और शाम, ये 2 टाइम ऐसे अगर इस टाइम पे फोन चलाया तो सारा टाइम बर्बाद गया। अगली चीज आती है, लास्ट पॉइंट इज ब्रेक। हमें इफेक्टिवली ब्रेक लेने हैं जिससे हमारा माइंड रिलैक्स हो पाए, फोकस हम कर पाए। उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग सुन सकते हो, टॉपर्स के इंटरव्यू सुन सकते हो, या ऐसी कोई चीज़ जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है या तुम्हारा फोकस बढ़ा रही है, इफेक्टिव कर रही है तुमको, या कहीं बाहर घूम सकते हो, ठीक है ना? कोई भी गेम खेल सकते हो थोड़ी देर। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रोमिसेस की,
फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो गिर जाता है इंसान। जैसे मैंने देखा, जब सिलेक्शन नहीं हुआ या जब पेपर खराब हुआ भी जेईई मेंस का, तो यही कमेंट आ रहे थे, मेरा जेईई का पेपर बहुत खराब हुआ, मैं बहुत कमजोर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तुमने अपने दिमाग से फेक प्रॉमिसेस की, फिर तुमने उसके लिए कोई एक्शन नहीं लिया साल भर, या लिमिटेड एक्शन लिया, वो एक्शन नहीं लिए जो लेने चाहिए थे। तुम वो करते गए जो दुनिया तुमसे कराती गई, तुमने वो नहीं किया जो तुम चाहते थे। जब तुम्हारा दोस्त आके बैठा, बोला भाई चलते हैं घूमने, चले गए साथ में घूमने। क्यों भाई? उसकी हसरतें क्यों पूरी कर रहे हो? अपनी हसरतें नहीं पूरी करनी। जब तुमको वो इंस्टाग्राम पे अच्छे अच्छे रील्स दिखे, तुम फंस गए। किसकी हसरतें पूरा कर रहे थे? इंस्टाग्राम के फाउंडर की हसरतें पूरी कर रहे थे। वो तो चाहता ही यूजर एंगेजमेंट होता रहे, पूरे टाइम यूजर एंगेज रहे, तुम स्क्रॉल करने में फंस गए। वो तुम खेल रहे थे बैटल ग्राउंड। बैटल ग्राउंड खेल के तुमने कुछ अचीव नहीं किया, जिसने बैटल ग्राउंड बनाया उसने अचीव किया, उसको चाहिए था तुम्हारा एंगेजमेंट। तुम दूसरों की ख्वाहिश और दूसरों की हसरतें पूरे कर रहे थे। जो इंसान अपनी हसरतों के लिए मेहनत नहीं करता, प्लान नहीं करता, एक्शन नहीं लेता, वो दूसरों की हसरतें पूरी करता है। और फिर लास्ट में जाके ब्लेम गेम खेलते हो कि इसने गलत कर दिया, उसने गलत कर दिया, इसके वजह से सिलेक्ट नहीं हुआ, उसके वजह से। जब तुम हारे तब तुम्हारी गलती थी, और जब तुम जीते तब तुम्हारी मेहनत थी। दोनों जगह तुम ही हो। कुछ चीजें लाइफ में ऐसी जो चेंज नहीं हो सकती, जैसे ये जेईई का पेपर अगर खराब हुआ है तो ये चेंज नहीं हो सकता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपने हाथ में होती हैं, एक्शंस अपने हाथ में। इस पूरे साल अपने साथ एक नया गेम खेलो। वो मोबाइल का गेम नहीं है, वो दिमाग का गेम है, और वो गेम है ट्रूथ फास्ट। ट्रूथ फास्ट, सच्चाई का व्रत। सच्चाई का व्रत। जो बोलेंगे खुद से प्रॉमिस करेंगे, अपने दिमाग को धोखा, अपने दिल को धोखा नहीं देंगे। आज इस लॉन्च के अंदर तुम्हें बहुत मोटिवेशन हो रहा होगा, बहुत आग आ रही होगी, आईआईटी बॉम्बे पहुंचेंगे, आईआईटी दिल्ली पहुंचेंगे, इस साल कोई गलती नहीं करेंगे, इस साल सारे टेस्ट देंगे, डीपीपी सॉल्व करेंगे। पिछले साल भी ये प्रॉमिसेस तुमने खुद से की थी, पर वो सारी फेक प्रॉमिसेस थी। और जब इस तरह की फेक प्रॉमिसेस पे तुम एक्शन नहीं लेते हो तो पता है क्या होता है? तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता है, तुम्हारे दिमाग का आपस में ट्रस्ट फैक्टर खत्म होता है। दिमाग कहता है इस पे ट्रस्ट नहीं करे, झूठा आदमी। तुम्हारे दिमाग, तुम्हारे दिल के साथ रिलेशनशिप खराब होता है। जब किसी इंसान से झूठ बोलते हो, रिलेशनशिप खराब होता है ना, उसी तरह से तुम्हारा अपने दिमाग और अपने दिल के साथ भी रिलेशनशिप खराब हुआ है। और तभी ये फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मुझसे कुछ नहीं हो पाया।